जनक जी महाराज शुरुआत से जो है आस्तिक थे और विद्वानों की सभाएं बुलाया करते थे और शास्त्र पढ़ा कर कथा करके श्रवण किया करते थे। तो कथा सुनते सुनते एक बार कहीं आ गया कि घोड़े के रिकाब में कदम रखते ही ब्रह्म ज्ञान का होना। ऐसा प्रसंग आ गया कथा में कि घोड़े के रिकाब में पैर रखते ब्रह्म ज्ञान का इतनी टाइम लगती है ब्रह्म ज्ञान होने में। तो जनक जी महाराज ने रुका दिया कि पंडित जी महाराज रुको, महाराज जी रुको। तो क्या जब घोड़े के रिकाब में कदम रखते ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो आप मेरे को करवा दीजिए, आप जो है ये ज्ञान मेरे को करवा दीजिए। अब पंडित जी महाराज पास चढ़ गया कि महाराज आप तुम्हारे बस की बात। तो महाराज अड़ गया कि या तो इस बात को, इन वचनों को मिथ्या कहो, ये शास्त्र के वचन है मिथ्या है, घोड़े की रिकाब में कदम रखते इतने समय में कभी ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है, या तो इनको मिथ्या सिद्ध करो और या फिर मैं घोड़ा मंगवाता हूं, मेरे को ब्रह्म ज्ञान कराओ। अब जो जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा थी, जो ज्ञानी महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये शास्त्र के वचन है, ये मिथ्या भी, लेकिन आपको ज्ञान कराने के हमारे अंदर सामर्थ्य भी नहीं। तो फिर जनक जी महाराज की आज उठाओ करो जेल के माए, ये लोग भ्रमित करे पाकड़ फैला मेले हैं, न तो ये ज्ञान करवाते हैं और नहीं ये जो है इन वचनों को मिथ्या ठहराते हैं। तो जेल में डालवा ला गया। अब ढूंढ ढूंढ और जनक जी महाराज जिथे भी पीली पछेवड़ी वाला मिले, कोई माड़ा पेड़ा मिले, आडा खंगा तिलका डेड़ा मिले, पकड़ पकड़ बुला, जहां कहीं भी साधु संत मिलते हैं उनको बुला करके वो बात पूछते हैं। अब जो साधु संत कह देते हैं महाराज आप तो फालतू किसी की बात है, जो रंगिया चिंगिया है तिलक काट है, केवल आपको मतलब बना मिले। अब ये तो समझ सारना सारा माहौल में देख के जो महाराज आप बात छुट्टी है तो किसी घोड़ा का रिकाब में मैं था टेम को ब्रह्म ज्ञान होएगी, इसलिए उन्होंने तो कह दिया कि महाराज ये वचन मिथ्या। जिन्होंने ये कह दिया उनको तो बात रख दिया गया छुट्टा, और जो कहते हैं कि ये बात सत्य है तो फिर क्या ज्ञान करो, ज्ञान नहीं कराओ तो जेल में धरो। तो साधु संत की बड़ा बड़ा साधु संत की जेल भर गई। अब चुप चुप सिपाही छोड़ दिया कि जहां कहीं भी साधु संत मिले उनको ज्ञान लेकर के अब ढूंढ ढूंढ ले आवे। उस समय अष्टावक्र जी महाराज विद्या देने के लिए गए हुए थे। तो जब उनकी विद्या पूरी हो गई तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके वापस आए। तो आकर के घर पे माता जी मिली, उनको प्रणाम किया। माँ को प्रणाम करके देखो ये हमारी अद्भुत संस्कृति है। पहले गुरु शिक्षा पूर्ण होती तो उस समय गुरुदेव के चरणों में कोई न कोई संकल्प लेकर के आते। विद्यार्थी जिनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती, स्नातक हो जाते, तो उसके बाद में उनको जो है गुरुदेव गुरुकुल से विदा करते थे। उस विदा के समय वो गुरुदेव के चरणों में कुछ संकल्प लेते थे। कोई तो कहता है कि मैं आजीवन सेवा करूंगा, कोई कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कोई आजीवन जो है मैं सत्य भाषण करूंगा, और कोई एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है, कोई समाज की सेवा का संकल्प लेता है। तो ऐसे संकल्प लेते थे। मां मदालसा ने तो कहा कि महाराज हे गुरुदेव मेरा शरीर स्त्री का शरीर है और समय से मेरा विवाह भी पिताश्री करेंगे, ऐसी परंपरा रही है। तो मैं आपके चरणों में ये संकल्प लेती हूँ कि मेरी कोख से जो पैदा हो जाएगा वो दूसरी माँ की कोख में तो उसको मुक्त कर दूंगा। ऐसा संकल्प लिया था इसने, माँ मदालसा, इसने अपने चारों पुत्रों को मुक्त कर दिया। तो ऐसे शुभ संकल्प लेते थे और आते तो सबका सम्मान करते थे। आजकल के पढ़े लिखे लोग दूसरों का सम्मान करना, वो दूसरों को पागल मानते हैं, अनपढ़ गिवार मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डिग्री वाला मानते हैं। लेकिन हकीकत बात क्या है कि वास्तव में वो शिक्षा जो है संस्कार विहीन नहीं थी, वो शिक्षा संस्कारों के सहित थी। तो इसलिए सह संस्कार विद्यार्थी आता तो आते ही अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया। तो जब अष्टावक्र जी महाराज आए
विद्या उनकी पूरी हो गई तो गुरुकुल से विदा लेकर के आए तो घर पे माताजी मिली, माताजी को साष्टांग प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अब माताजी को प्रणाम करके फिर पूछा कि माताजी पिताजी कहाँ हैं? तो माताजी ने कहा कि बेटा पहले हाथ मुंह धोओ और पहले भोजन कर लो, आप दूर से आए। अष्टावक्र जी महाराज के शरीर में 8 बड़ थे, अष्टवक्र 8 बड़ा, क्योंकि गर्भ में भूल गया पिताजी को वचन काट दियो और लात मारी जिसे 8 बड़। तो अब अष्टावक्र जी महाराज का जिस व्यक्ति का शरीर 8 जगह से बेंड है, बड़ खाइड़ो है, तो वो आदमी तो सोलो चाल सके तो सोलो रह सके। तो माँ की ने बेटा तू चाल रहा है, परेशान है, यो कर तू हाथ मुंह धो और पहले भोजन कर ले, पिताजी अटे 12 माह है तो आ जाएगा। लेकिन पुत्र ने क्या किया, उन्होंने कहा कि माताजी मैं शिक्षा लेकर के आया हूँ, तो पहले पिताजी का आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद ही भोजन प्रसाद पाऊंगा। तो अब माताजी को आखिर बताना पड़ा कि बेटा तेरे पिताजी को जो है राजा जनक ने जेल कर रखी है, कैद कर रखी है, वो राजा जनक की कैद है। उन्होंने कहा कि माताजी पिताजी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि जनक जी महाराज ने उनको कैद में डाल दिया? कि बेटा तेरे पिताजी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग जो है राजा जनक जी की कैद में पड़े हुए, क्योंकि कोई प्रसंग ही ऐसा अड़ गया, तो इसीलिए उसका उत्तर किसी से लगा नहीं और उनको जेल में डाल दिया। तो अष्टावक्र जी महाराज ने कहा रे फिनिश विद्या ये कब काम में आएगी? भाई कोई प्रसंग अड़ गया है उसके कारण जेल में डाल दिया गया है, तो कहा कि माँ मेरे को आशीर्वाद दो, मैं जाता हूँ और सबको जो है पिताजी को जो है जेल से मुक्त करवाता हूँ। बेटा माँ भी इतनी कहीं जा रही है, बेटा आचा आचा बड़ा बड़ा विद्वान महापुरुष बड़े जेल के मायने पड़े तो क्यों गोत्या खा गए? ये माँ आशीर्वाद दो आप तो मैं जो है पिताजी को मुक्त कर दूंगा, ये पूरा आप विश्वास रखो। तो अष्टावक्र जी महाराज चल दिए। अब गए तो चला नहीं जाता, थोड़ी दूर चले थक गए, धूप थी तो उसको छांव में थोड़ा सा विश्राम करने लगे और जैसे वो ऐसी चादर ओढ़ करके लेट गए और राजा के सिपाही घूम रहे थे, और राजा के सिपाही घूम रहे थे और उनको जैसे ऐसी चादर दिखी एक साथ को सुता एक यहाँ है, तो सब लोग दौड़ करके आए और आकर के उसको जगाया, ओ महाराज बैठा हो। महाराज बैठा, क्योंकि अब वो धारो बन गयो, पकड़ पकड़ ले वो है और लोग जो मूर्ख लोग वो टाइम आ गयो तो हंसी मजाक जो है मखौल उड़ाया। ये वास्ते कहा कि महाराज उठो। अब जो ही ने चादर हटा बैठा हुआ तो बाकी दशा देखी तो 8 जगह टेढ़ा, ये फिर किया जी पानी फुट मालूम बैठा कि महाराज आप क्या सामाई मौत का मुंडा जा रहे हो, आप को ये लोग ले लियो, आपने पता होगा ना राजा साधु संतान जेल में रहे, आप तो पहली जेल में पड़े हो, टिकट को उठाए हो। जिंदगी में बात तो सुनवाओ तो आई, लेकिन एक बात है कि आप मन फांगा राजा कर बड़े मिला दो, वो जो है फैसलों में कर दो। जिसमें मगन देकर हंसवा लग गया कि देखो आले आले बड़ा बड़ा आशा आशा माँ पुरुष बड़े बेटे आ विद्वान और यहाँ को आदमी जो जेल में मगर देंगे फेस में। तो फिर काफी देर कहते कहते किसी के समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं कि भाई जो शरीर रूप हो या टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसमें ज्ञान नहीं, ज्ञान अलग चीज है। तो अपने क्या है ये कह रहे हैं तो उसको ले चलो पर ले जाए कैसे? तो कोई कांजरा की झोपड़ी जंगल का मायने मांगे खाट लिया और खाट लिया भी ऊपर बेटा महाराज ने फिर से आ जाना ऊंच ले गया। अब ऊंच ले गया तो महाराज भी टेढ़ा मेढ़ा और खाट के ऊपर सवारी और सभा में जो प्रवेश किया ना तो बेट बड़ा देख बड़ा सारा हंसवा लग गया कि राजा अब के विद्वान ले आओ जोर को, अब के महाराज जोर का लाया है। तो अब जो 12 खुला है ना जगह हंसा क्या राजा अब के विद्वान ले आए, तो मैं हंसिया ने तो बन हंसता है देख अष्टावक्र जी महाराज कुपित हुआ, ए राजा इन चमारों को छुट्टा छोड़ रखा है और साधु संतों को तुमने कैद कर रखी है, ये क्या मजाक लगा रखा है? ऐसे बोलते जैसे हाँ सब लोग
जहाँ चिड़िया बाड़ो बन के पड़ी हो जाए, सब शांत। अब सब चुपचाप हो गया। अब थोड़ी देर बाद में सब चुप हुआ, बाद में राजा हाथ जोड़ बोला कि महाराज आप ये क्या बोल रहे हो? ये सारा जो बेटा है ये उत्तम गोत्र का ब्राह्मण है, बड़ा लोग है, संत महात्मा है, आपने चमार क्या बताया? क्या राजन ये उत्तम गोत्र के ब्राह्मण नहीं है, ये चमार है। इन्होंने मेरी चमड़ी की परीक्षा की है, मेरे ज्ञान की परीक्षा, और जो चमड़ी की परीक्षा करता है वो चमार होता है। तो ये चमार है, इन्होंने चमड़ी की परीक्षा की है, इन्होंने मेरे ज्ञान को नहीं परखा है, मेरे ज्ञान को नहीं जाना। तो अब साची बात पर जाएगी तो, लेकिन अब अष्टावक्र जी महाराज ने कहा राजा इन साधु संतों को कैद से मुक्त करो और इन लोगों को यहां से भगाओ। तो महाराज आदेश दे रहा है, तो जनक जी महाराज क्यों जी महाराज मारो कुछ प्रश्न है इनको उत्तर है। तो कहा कि आप इनको मुक्त करो, यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो जेल क्या होती है मुझे तोप के मुर्ग देना, जाओ इनको मुक्त करोगे सबको। अब सलमान मुक्त कर दिया, सलमान बाहर निकाल दिया। और अब जनक जी महाराज जो है हाथ जोड़ बोला क्या बोलो क्या प्रश्न है आपका? तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ बोला कि महाराज शास्त्र में ऐसा वचन आया है कि घोड़े की रिकाब में कदम रखते ही ब्रह्म ज्ञान का होना। ये ठीक बात है, क्या अड़चन है? कि महाराज या तो मेरे को घोड़े में घोड़ा मंगवाता हूँ, रिकाब में कदम रखता हूँ, आप ब्रह्म ज्ञान करवा दो, नहीं तो इस वचन को इच्छा करो। तो कहा राजन ये ज्ञान है, ज्ञान वो कोई लाडू गुड़ बताशो बन जो दे दो, ये ज्ञान है और ज्ञान एकांत देश में मिलता है। पहले इसके लिए एकांत देश चाहिए। तो महाराज इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकांत में जंगल में चलना पड़ेगा। तो राजा थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, और ये शास्त्र साथ ले लें, और ये शास्त्र साथ लेकर के एकांत देश में चलना है, और वहां जाकर के जो है घोड़े पर महाराज को ले जाकर के, और राजा वहां गए, एकांत देश में बैठे, चट्टान पर मुनि को विराजमान किया, महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, घोड़े को एक तरफ बांध दिया गया। अब जो है मुनि ने कहा कि राजन आपने जहां ये सुना कि घोड़े के रिकाब में पैर देते ही ब्रह्म ज्ञान का होना, इससे पहले भी कुछ आया क्या? कुछ गुरु बनाना वगैरह भी है क्या इसमें लिखा हुआ? हाँ महाराज गुरु बनाओ तो लिखे। तो सीधो तो ज्ञान कौन होगा? तो क्या तू मेरे को अपना गुरु थामेगा, मानेगा, स्वीकार करेगा? हाँ महाराज बिल्कुल। तो क्या संकल्प कर? तो राजा हाथ में जड़ दे, तू भी महाराज का जड़ हाथ में डाल संकल्प करा दिया कि हे गुरुदेव ये मेरा तन, ये मेरा मन, ये मेरा धन, ये मेरा वचन सब आपकी। 3 बार संकल्प करा दिया। अब संकल्प करा और महाराज की योग राजन यही बैठे रहना, आप ये बैठे रहना, यही खड़े रहना। राजा खड़ा था, संकल्प किया, यही खड़े रहना, मैं वापस आता हूं। अब महाराज पूर्ण बटा से धीरे 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 डूला, कोई 15 ही दिन जा आराम कर सो गया। अब दोपहर से शाम होगी, महाराज आया कोई पाछा, तो पाछा में जो है संतरी मंत्री बेचे दिया, गजब हो गयो महाराज एक तो मैं ले गया कहवे ना राजा जोगी अगर जल आंकी उल्टी प्रेत डरता रही जो परशुराम थोड़ी पाड़े आंकी उल्टी रही थे, तो न जाने काई करे, तो अपन महाराज को ध्यान करनो चाहिए। तो महाराज को ध्यान करवा वास्ते गया, तो महाराज जो है मूर्तिमान खड़ा एकदम। अब राजा खड़ा खड़ा क्या विचार कर रहा है कि महाराज ने खूब टाइम होगी, लेकिन राजा चुपचाप खड़ा है और विचार कर रहा है कि मैं यदि मैं इस तन से कुछ क्रिया करता हूं तो ये तन तो मैंने गुरुदेव को दे दिया, मैं मन से कुछ प्रतिक्रिया करूं तो मन तो गुरुदेव का है, मैं धन से कुछ करूं तो धन तो गुरुदेव का है, मैं वचन से कुछ बोलूं तो वचन तो गुरुदेव को दे दिया। तो ऐसे विचार करते करते राजा सोचता है कि मैंने सब कुछ दे दिया तो फिर देने वाला कौन? ऐसा विचार करते करते राजा विचारों में डूब गया। अब सब लोग आए और उनको आकर के देखा तो घोड़ा तो
बंधा हुआ है, राजा खड़े हुए हैं, मुनि गए। तो अब आकर के राजा को प्रणाम किया और फिर कहा कि महाराज आप यहाँ कैसे खड़े हैं? तो अब राजा ना तो बोले ना तो चाले, कोई पाषाण को मौन धारण कर लीजिए। राजा मंत्री काशा बदलाया, काशा कोशिश करी, मुनि ने चारों तरफ देखा, मिला को ने तो सोचा